केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और ये कहा जाए कि श्रीमान मोदी जी की सरकार ने अपने 11 साल जो है पूरे कर लिए और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे विकासखंड सोहाव पे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री की उपस्थिति हुई है, जिसमें बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और बहुत सारे कार्यकर्ताओं लोगों की यहाँ पे उपस्थिति हुई है। और यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आखिर 11 साल कैसे बेमिसाल, इन प्रश्नों को पूछेंगे हम और उन प्रश्नों पे पूर्व मंत्री जी के वक्तव्य को और पूर्व मंत्री जी के विचारों को समझने की कोशिश। अभी विकासखंड सोहाव में हमारी उपस्थिति हुई है और सीधे मंत्री जी से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 11 साल कैसे बेमिसाल। देखिए 11 साल इस तरह से बेमिसाल कि मोदी जी की सरकार के पहले के कार्यकाल को आप देखें और मोदी जी की सरकार आने के बाद के कार्यकाल को, तो दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर पड़ेगा। मोदी जी की सरकार बनने के पहले के भारत को जब आप देखेंगे एक तब का भारत और आज एक अब का भारत, तब के भारत में ये था कि गांव गरीब किसान मजदूर सब बेहाल था। अगर वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन की भी ज़रूरत होती थी तो भले लाल कार्ड में नाम हो, राशन कार्ड, लेकिन मिलता नहीं था। उस गांव में उस बुजुर्ग के मरने का इंतज़ार होता था, जो पेंशनधारी होता था उसकी जगह पे एक आदमी यानी 80 साल 85 साल के बुजुर्ग भी होते थे तो उनको पेंशन नहीं मिलता था। ये तब का भारत, वो पेंशन उस समय 300 रुपये था, लेकिन मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के बाद यह पेंशन 1000 रुपया हो गया और आज 59 साल से 60 साल 59 साल से 60 साल की उम्र में कोई आ जाता है, 18 साल से ऊपर के में अगर कोई विधवा महिला हो, कोई दिव्यांगजन हो तो उसको 1-1000 पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। और इस तरीके की क्या योजनाएं नहीं, हमारा जैसा नौजवान एक लाइन में मोदी जी के 11 साल को बेमिसाल इस लाइन इसलिए कह सकता है कि कोई अमीर हो या गरीब हो, कोई राजा हो या रंक हो, किसी के परिवार में किसी भी माँ बहन के पेट में बच्चा गर्भ धारण करने से लेकर पूरी जिंदगी इस धरती पे जीने तक और श्मशान घाट तक जाने की चिंता अगर किसी नेता ने किया है तो उसी का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। इसलिए मोदी जी का जो 11 साल का कार्यकाल है वो सर्वांगीण विकास से लेकर समाज का सबका चिंतन करने वाला है। 12 तारीख को एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे भारत को और ये कहा जाए पूरे विश्व को दहला दिया, उसके बारे में आपका क्या? देखिए वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वह बहुत दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इस तरीके की घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता। इसी को कहा जा सकता है कि ये प्रारंभ थे कि जैसे जहाज उड़ रही है और किसी कॉलेज में मेस में वहाँ MBBS और MD के स्टूडेंट पढ़ने के लिए भोजन करने के लिए बैठे हों, तो ये एक्सीडेंट ही तो था कि जाके फ्लाइट वहीं पर गिरे। तो ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसकी जितनी भी वो की जा और उससे पूरा देश नहीं पूरी दुनिया आता। और खुद उस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी गए, माननीय गृह मंत्री जी गए, वहाँ के CM साहब गए, उड्डयन मंत्री गए और पूरा इस पर मंथन भी चल रहा है और इसकी जांच भी चल रही है। एक तरह से विपक्ष ये बोल रहा है कि 11 साल बेमिसाल मना रहे हैं, एक तरह से पूरा देश शोक में है क्रैश जो हुआ। देखिए विपक्ष को बोलने के लिए आज हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि विपक्ष के लिए मुद्दा विहीन मोदी जी और योगी जी ने बना दिया। अगर देश की बात करें तो मोदी जी ने बना दिया, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी ने बना दिया। तो आज विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए कि मोदी जी और योगी जी ने इतना काम किया है कि उस काम का जवाब विपक्ष के पास नहीं है और इसलिए विपक्ष परेशान। 2026 का जो ग्राम पंचायतों का चुनाव होना है उसको आप 2027 के लिए क्या कैसे भी? देखिए 2027 और ग्राम पंचायत के चुनाव से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वह चुनाव पार्टी के लेवल पर होता है। ग्राम पंचायत के चुनाव जनता द्वारा जो भी जनप्रतिनिधि लड़ता है उसके लिए होता है, तो उससे लेवल पर होता है। ग्राम पंचायत के चुनाव जनता द्वारा जो भी जनप्रतिनिधि लड़ता है उसके लिए होता है, तो उससे इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है कि इसको सेमीफाइनल। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और आपने समझाने की कोशिश किया कि आखिर 11 साल मोदी जी के कैसे बेमिसाल। अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक दिव्यांगजन जो है यहाँ पे उपस्थित है, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में 11 साल मोदी जी के बेमिसाल हैं। ये बताइए लगभग 11 साल मैंने पूरे हो गए मोदी जी के। जी सर। आपके जीवन स्तर में क्या कुछ परिवर्तन आया है? जी क्या बहुत बढ़िया परिवर्तन। क्या परिवर्तन है बताइए। हमको आवास दिया है, बहुत कुछ दिए हैं, विकलांग पेंशन दिया है, साइकिल दिए हैं। अच्छा, ये सब मोदी जी के कार्यकाल में मिला है? जी सर। कितना पेंशन मिलता है?
1000 रुपये 1000 मिलता, पहले कितना मिलता था? 300। 300। जी सर। इनके अनुसार पहले 300 पेंशन मिलता था और अभी इनको 1000 पेंशन मिलता है। ये बताइए, 11 साल हो गए मोदी जी को पूरा हो गए। हाँ। क्या कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आया है? हाँ क्या? सर, आए 1000 पेंशन मिलता है सर, आवास घर भी आया है, लैट्रिन भी आया है। आपको मेरे पेंशन मिलता है किस हाँ। चीज़ का? विधवा पेंशन हाँ। मिलता है। आवास भी मिल गया आपको? आवास मिल गया। शौचालय भी मिल गया आपको? शौचालय भी मिल गया। मैंने आपने 11 साल के मोदी जी के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? जी। ये वो लोग हैं जो 11 साल बेमिसाल में अपनी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वास्तव में इनको उस तरीके का लाभ जो है वो मिला है। और अभी हमारी उपस्थिति विकासखंड सोहा पे हुई है। मैं राजीव मोहन चौधरी, जिले में महामंत्री रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। इस लोकसभा में मैं लोकसभा का संयोजक रहा हूँ और इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम की जो कार्यशालाएँ आयोजित हैं, इस विधानसभा की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे है। उसी क्रम में आज इस सोहाव मंडल में हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच में सोहाव मंडल के कार्यशाला में उपस्थित थे और इस कार्यशाला के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को ये जागृत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जागरण किया जा रहा है कि हम इस बात को ही लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि हमारा 11 साल क्यों बेमिसाल रहा है। तो मेरे जैसा कार्यकर्ता अपने राजनीतिक जीवन में राजनीतिक दलों के सरकारों को जो देखा है और जो महसूस किया है, और आज इस अवस्था में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2014 से जो मैं देख रहा हूं, उस और आज तक के साथ ये कह सकता हूं कि ऐसा कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ है 2014 से लेके आज 2025 तक जिसको कि हम आपको देना चाहूँगा। जैसे जनधन योजना, इस जो सरकार का गठन हुआ था 2014 में, सबसे पहला कार्यक्रम अगर जनता के लिए अगर सरकार ने घोषित किया था तो वो जनधन योजना का कार्यक्रम था। गरीब से गरीब जनता को वो प्रेरित करने का काम किया था कि आप बैंक में जाइए और अपना खाता खोलिए। उस समय जनधन योजना में सरकार की तरफ से भी कुछ मदद, आर्थिक मदद जाने वाली थी। और जैसा आप जानते हैं कि जितनी सरकारी योजनाएं आज पूरे देश में चल रही हैं, उस योजना के खाते में ही आज उन लोगों के खाते में जाता है जो देश के सबसे गरीब व्यक्ति हैं। और उसका एक खुला जनधन योजना में 7 करोड़ लोगों का, और आप जानते हैं कैशलेस योजना में कैशलेस केवल ये जागरण था जनधन योजना का, जो गरीबों को उत्प्रेरित किया था भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कि आज पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत में 13.5 करोड़ लोग मोबाइल से अपने कार्यक्रमों का, अपने धंधों का संचालन कर रहे हैं। इससे बड़ा बेमिसाल कार्यक्रम शायद संभवतः इस देश के लिए कोई नहीं रहा होगा। इस विकास खंड के प्रधान संघ के अध्यक्ष से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहले जब कहा जाता था कि जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार पैसे भेजती थी तो कुछ ही पैसे जो है वो गरीब लोगों तक पहुंच पाता था। आप गांव के लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं, क्या पूरा का पूरा पैसा 100 पैसा अगर भेजा जा रहा है तो क्या गरीब तक 100 पैसा पहुंच पा रहा है? इसमें किसी तरह का संदेह इसलिए नहीं है कि जब जनधन खाता, मेरे बड़े भाई ने बताया, खुल गया है तो चाहे विकास का कोई भी मद हो या निधि हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे पेंशन, जैसे लाभ तो अगर इस सरकार के जो लोगों को पहुंचा रही है, दे रही है, उसकी गिनती की जाए तो शायद बहुत समय लग जाए गिनती करने में है जितनी योजनाएं हैं। और सारी योजनाओं और जो सरकार पैसा भेज रही है उनके खाते में ही जाता है। तो जनधन योजना खुलवाने का मोदी जी का उद्देश्य बहुत दूरगामी था। अगर मान जाइए कोई योजना का लाभ का पैसा उनके खाते में भेज ले, 30% या 40% लोग तो जानते ही नहीं थे कि बैंक में खाता कैसे खुलता है, और खाता खुलवा देखा होगा तो बैंक में जाने पर कुछ संकोच में हो जाते थे कि बैंक में हमारे पास पैसा नहीं। उन लोगों को खाता खुलवा के, और कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो प्रधान के हाथ में हो या सरकारी किसी अधिकारी के हाथ में हो, कर्मचारी के, जो भी योजना का लाभार्थी चयन हो और पारदर्शी है, उसमें कोई ये नहीं है
अरे 1-8% इधर उधर हो जाए, लेकिन लगभग 100%, 95% की व्यवस्था पारदर्शी तरीके से ही होती है और किसी भी योजना का पैसा उसके खाते में ही जाता है। अब प्रचार करना इतना आसान थोड़े नहीं है कि वो उसके खाते और अपने हिसाब से उस पैसा का वो जिस तरह से उपयोग करना चाहता है करता है। तो इसीलिए जो राजीव गांधी जी ने कहा था जो कि केंद्र सरकार 1 रुपया भेजती है तो 85 पैसा रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है। आज की स्थिति ये है कि अगर 1 रुपया केंद्र सरकार भेजती है तो पूरा का पूरा 1 रुपया उस लाभार्थी के खाते में ही जाता है। आप सीधे गांव और गरीब से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले फेज़ का प्रधानमंत्री आवास का कार्यक्रम जो था उसको पूरा किया, उसके बाद दूसरे फेज़ में भी जो प्रधानमंत्री आवास का जो चयन की प्रक्रिया थी उसका भी कार्यक्रम उन्होंने किया। तो क्या इस दूसरे फेज़ के बाद भी गरीब लोग बिना आवास के रह जाएंगे? अब देखिए, दूसरे फेज़ के आवास की जो चयन प्रक्रिया हुई और उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, तो हमारे समझ से साल भर और जो किस्त आ जाएंगी, तो कोई भी अगर पात्र व्यक्ति है हमारे समझ से, इस तरह से तो प्रक्रिया है, विकास की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज 10 लोग मिले हैं, कल 10 लोग भी हो जाएंगे। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, अगर एक साल उत्तर प्रदेश में तो कोई भी लाभार्थी, ऐसा लाभार्थी का परिवार नहीं रहेगा अगर पात्र है तो 1 आवास, 2 आवास, 3 आवास, 4 आवास भी उनको उपलब्ध। मैंने खुद, हमारे गाँव में ऐसा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ अपने अनुभव की। जब मैं प्रधान बना करीब 2015 में, तो गर्मी का मौसम होता था, हवा बहता था और आग कहीं पकड़ लेती तो हमको डर लगता था कि पूरी बस्ती की कम से कम 50-100 घर झोपड़े थे, करकट था कि अगर जल जाएगा तो फिर सारे लोगों की कुछ ना कुछ व्यवस्था करिए, कैसे होगा, दौड़िए। और आज स्थिति मेरे गांव में आप जाकर, और मेरे गांव का हर गांव में जाकर आप देख सकते हैं कि कोई भी झोपड़ी 10-20 गाँव घर में है तो उसका पक्का एक मकान ज़रूर है। पड़ेगा आपका? मेरा नाम रविंद्र प्रसाद राम है और मैं इस समय पार्टी में कौन से पद पे हैं? मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया है और इस पार्टी में मैं 7 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा हूं। देखिए, 11 साल बेमिसाल ऐसे ही नहीं है। मोदी जी की जो सपना थी कि हमारे गरीब लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाए, उस पे हमारी मोदी जी ने अथक प्रयास करके हर ग्राम पंचायत में पानी टंकी बनवाने का काम कर रहे हैं कि ताकि हमारी जनता को शुद्ध पानी मिल सके। यही नहीं, जो आज आप सोहा ब्लॉक के अंदर सभागार हॉल में बैठे हैं और बैठ कर के मीटिंग कर रहे हैं, इस तरह का मीटिंग हर ग्राम पंचायतों में मिलेगी। कुछ ग्राम पंचायतों में छूटा है, वो भी मोदी जी उस सपने को साकार करने जा रहे हैं। यही नहीं, कूड़ा से निपटारा करने के लिए उन्होंने हर गांव में आरआरसी सेंटर बनवाने का काम कर रहे हैं। गरीब लोगों को पेंशन, राशन, तमाम योजनाएं चला करके तमाम लोगों को जन सुविधाओं से देने का काम कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्य करते रहेंगे तो तमाम जनता उनको अपने भगवान की तरह मानेगी और वो हमेशा पद पर 11 साल क्या, वो 21 साल बेमिसाल रहेंगे। प्रधान जी, जब एक गरीब पहले 300 या 500 पेंशन पाता था, आज 1000 पेंशन पाता है, तो जब आप लोग उन लोगों के बीच जाते हैं तो क्या वो सरकार के, जो भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनकी प्रशंसा करते हैं या कुछ और डिमांड करते हैं? नहीं, प्रशंसा करते हैं। जो पेंशन मिल रहा है, जो सारी योजना जो सरकार की चल रही है, उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो गांव में विकास के कार्य है, दूसरे की सरकार में जो पैसा आता था, इस सरकार में ग्राम सभा में 4 गुना पैसा आ रहा है। विकास के कार्य में 4 गुना सरकार को पैसा ही सरकार दे रही है। जैसे शौचालय की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था इतना लचर पहले थी, आज ऐसा कोई जगह नहीं रह गया है गांव में कि जैसे कि नाक मूंद कर लोग कहीं जाए। और पेंशन और सारी योजना, जनधन योजना की सरकार की जो मानसिकता थी
कि जब तक ले हम कोई योजना आती थी अब जनधन खाता खोल देने से, अब ये नहीं है कि कोई योजना से वाकिफ रह जाए। जनधन खाता खोलने से यही सरकार की मंशा थी कि जो भी योजना लॉन्च करे वो उसके तुरंत खाता न खुलवाने पर कि जैसे कि डेट भी। तो अभी हमारी उपस्थिति विकासखंड सोहाव पे हुई है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा अपने प्रधानमंत्री श्रीमान यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के 11 साल बेमिसाल के कार्यक्रम को यहाँ से आयोजित किया गया और ऐसा कहा गया है कि अब यह कार्यक्रम जो है वो सीधे गाँव तक, न्याय पंचायत तक जाएगी। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।